संसद में मचेगा घमासान, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी। लोकसभा स्पीकर के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी गठबंधन इंडिया और आप के 200 से अधिक सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को यह प्रस्ताव सदन में पेश हो सकता है। ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण आचरण और मतदाता सूचियों में गड़बड़ी जैसे 7 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ऐसा कदम उठाया गया है। बालू माफियाओं पर नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, 78 कंपनियां होंगी ब्लैकलिस्ट। बिहार में बालू घाट लेकर बीच में सरेंडर करने वाले 78 कंपनियों पर नीतीश सरकार ने शिकंजा कस दिया है। खान एवं भूतत्व मंत्री व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बताया कि इन कंपनियों को भविष्य की किसी भी टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। अवैध खनन रोकने में मदद करने वाले 71 बिहारी योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया है। बांध घाटों के दरें संशोधित कर जल्द नई निविदा निकाली जाएगी। रात 3 बजे उठकर लिखा पत्र अय्यर का थरूर पर वार। थरूर बोले, देशभक्त पर सवाल मत उठाओ। मणिशंकर अय्यर ने कहा, थरूर के बयान से इतना दुख हुआ कि नींद नहीं आई। रात 3 बजे उठकर पत्र लिखा, अब हमारे रास्ते अलग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि थरूर पूरी तरह हम पे एक कभी नहीं थे। जवाब में थरूर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को समझना नैतिक समर्पण नहीं बल्कि जिम्मेदार सोच है। किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाना उचित नहीं। 32 दिन बाद सदन में लौटे स्पीकर ओम बिरला। सत्ता पक्ष ने लगाए जय श्री राम के नारे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद गुरुवार को 32 दिन बाद विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन में लौटे हैं। 10 फरवरी को विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद से वह सदन नहीं आए थे। करीब 14 घंटे की चर्चा के बाद प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। स्पीकर के आने से सत्ता पक्ष ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से जोरदार स्वागत किया है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने नेता प्रतिपक्ष की 0 आवर में बोलने की मांग की है, जिस पर सदन स्थगित हो गया है। बाद में स्पीकर ने करीब 25 मिनट तक अपना पक्ष रखते हुए कहा कि माइक का बटन चेयर के पास नहीं होता। एलपीजी संकट सड़क से संसद तक। मोदी बोले, घबराए नहीं। राहुल का पलटवार। पीएम सदन में आकर बोले, ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के कारण देश में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई है। कई शहरों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और सदन में बहस की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, पैनिक ना करे। लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है ऐसा दिख नहीं रहा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम सदन में आकर जवाब देने से बच रहे हैं। माइक बंद करने का बटन आसन के पास नहीं। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन में रखा अपना पक्ष। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मुझ पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा, लेकिन आसन के पास कभी भी माइक ऑन या ऑफ करने का बटन नहीं होता है। राहुल गांधी का माइक बंद करने के आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। पीएम मोदी के सदन न आने वाले विवाद पर बिरला ने कहा कि उस दिन विपक्ष की कुछ महिलाएं सदस्य वेल क्रॉस करके नारेबाजी कर रही थी, इसलिए अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए उन्होंने सदन के नेता को न आने की सलाह दी। भारत समेत 15 देशों पर अमेरिका की नई जांच। गर्मियों तक लग सकते हैं भारी टैरिफ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ रद्द किए जाने के बाद अमेरिका ने पलटवार करते हुए भारत, चीन, यूरोपीय संघ, जापान समेत 15 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत नई व्यापार जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने कहा कि जुलाई से पहले जांच पूरी कर इन देशों पर नए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी ठहराया था, जिसे ट्रंप ने बहुत खराब फैसला बताते हुए जजों को मूर्ख तक कह दिया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने टीएमसी प्रतिनिधि मंडल को नहीं दिया समय। बागडोगरा विवाद के बाद तनाव और गहरा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ममता सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति के स्वागत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने या उनके किसी मंत्री के न पहुंचने से नाराजगी के बाद अब राष्ट्रपति भवन ने समय की कमी का हवाला देते हुए टीएमसी प्रतिनिधि मंडल का मुलाकात अनुरोध खारिज कर दिया। टीएमसी ने 9 मार्च को 12 से 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के लिए समय मांगा था, जो बंगाल की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना चाहता था। अब पार्टी ने फिर से पत्र लिखा है। हर मौत का बदला लेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की चेतावनी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रखने का ऐलान। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर
मोतज़बा खामनेई ने गुरुवार को सरकारी टेलीविजन के जरिए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हर मौत का बदला लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नए मोर्चे भी खोले जाएंगे। खामनेई ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बंद रहेगा और इसे दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल जारी रहेगा। उन्होंने खाड़ी देशों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद किया जाए वरना हमले हो सकते हैं। ईरान ने यह भी कहा कि दुश्मन की संपत्तियां जब्त या नष्ट की जा सकती है। एलपीजी कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त, कृत्रिम कमी बर्दाश्त नहीं, अफवाह फैलाने वाले सावधान। उत्तर प्रदेश में एलपीजी संकट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिकारियों और तेल कंपनियों के साथ बैठक कर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बुकिंग कराने वाले उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से सिलेंडर मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कहा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना अफवाहों के जरिए प्रचारित किया जा रहा है। तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासन के साथ समन्वय कर आमजन को सही जानकारी देते रहें।